सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष विश्वकर्मा और आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमवी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे चैनल पर क्लास 12 की प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया गया है, जिसमें आपको चैप्टर वाइज प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन उपलब्ध कराया जा रहा है। अगर आप प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे आप तक पहुंचेगी सबसे पहले। तो मैंने आपको इसके पहले अध्याय 3 के 2 वीडियो दे दिए हैं, जिनमें आपको इसके पहले के आंसर को बताया गया है, और आज का यह वीडियो पार्ट 3 है, जिसमें आगे के प्रश्नों का सोल्व कराया जाएगा। तो अगर आपको प्रश्न बैंक का संपूर्ण सॉल्यूशन देखना है तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि यह प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम अध्याय 3 प्रश्न 5 से स्टार्ट करेंगे। इसके पहले के जो क्वेश्चन है वह आपको पार्ट 2 वीडियो में दे दिए गए हैं। अगर आपने पार्ट 2 वीडियो नहीं देखा है तो उसे जाकर देख लीजिए, उसके बाद यह वीडियो देखिएगा। तो चलिए 5वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। यदि ए डैश, यहाँ पर आपको ए डैश बराबर दिया गया है, एक अवयव दिया गया है -2, 3, 1 और 2, एक अवयव दिया गया है ए डैश बराबर, तथा बी बराबर दिया गया है -1, 0, 1 और 2, तथा तब आपसे पूछा गया है कि ए प्लस 2b का होल डैश, ए प्लस 2b का होल डैश का मान क्या होगा। आपको ए डैश बराबर दिया गया है और b बराबर दिया गया है, और आपसे पूछा गया है ए प्लस 2b का होल डैश का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको इस प्रश्न का सोल्व कैसे करना है देखिएगा। आपको ए डैश दिया गया है तो आपसे ए डैश से आपको ए निकालना होगा। तो देखिए आपको ए कैसे निकालना है। ए डैश से ए को ज्ञात करने के लिए आपको जो स्तंभ दिए गए हैं इन्हें आपको पंक्ति में परिवर्तित करना होगा। तो देखिए आपको ए डैश दिया गया है तो इससे हम ए निकालते हैं। तो ए आपको कैसे निकालना है, जैसे कि ये स्तंभ दिए गए हैं -2 और 1 पहला स्तंभ है, 3 और 2 दूसरा स्तंभ है। तो जो ये स्तंभ है इन्हें आपको पंक्ति बना देना है, तो आपका ए डैश से ए निकल जाएगा। तो देखिए -2, 1 ये पहला स्तंभ था तो हमने इसे पहली पंक्ति बना दी। ये दूसरा स्तंभ है तो हमें इसे दूसरा पंक्ति बना देनी है। तो इस प्रकार हमने ए डैश बराबर दिया गया था -2, 3, 1, 2, तो उससे हमने ए निकाल लिया -2, 1, 3, 2। तो इससे हम यह सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको दिया जो समीकरण दी गई है उसे लिख लेना है। ए प्लस 2b का होल डैश आपको ज्ञात करना है बराबर क्वेश्चन मार्क। तो हमने ए बराबर निकाल लिया। अब ए का मान इसमें समीकरण में रख देंगे, हमें ये मान प्राप्त हो जाएगा। तो ए बराबर हमने क्या ज्ञात कर लिया, यहाँ पर रखना है ए बराबर हमने प्राप्त कर लिया है क्या, -2, यहाँ पर आपको बराबर का निशान लगाना ना भूलना है, -2, 3, 1 और 2 हमने ए बराबर प्राप्त कर लिया। फिर आपको प्लस लगाना है, प्लस वैसे का वैसे लगाना, फिर 2 लिखना है। फिर बी का मान क्या दिया गया है, -1, 0, 1, 2। बी का मान क्या दिया गया है, -1, 0, 1, 2। तो -1 आपको वैसे का वैसे लिखना है, 0 लिखना है, 1 लिखना है और 2 लिख लेना है। ये दूसरा अवयव हो गया आपको। तो इसका आप मान निकाल लेना, फिर उसका डैश कर देना है। तो देखिए इसका मान हम कैसे निकालेंगे, जो हमें दिया गया है इसको लिख लेंगे। सर्वप्रथम हम इसे वैसे का वैसे लिख लेंगे, -2, 1, 3, 2 वैसे का वैसे लिख लिया। फिर इस 2 का अंदर पूरे अवयव में गुना कर देंगे। तो पूरा अवयव में गुना करने का कैसे प्राप्त होगा, 2 का -1 में करेंगे तो -2 हो जाएगा, 2 का 1 में करेंगे 2 हो जाएगा, 2 का 0 में करेंगे 0 हो जाएगा, और 2 का 4 में करेंगे तो 2 का 2 में करेंगे तो 4 प्राप्त हो जाएगा। हमने सभी जो अवयव है, अवयव के जो अवयव दिए गए थे उनमें 2 का गुना कर दिया है, तो हमें ये अवयव प्राप्त हो गया है। तो आपने देखा कि हमने कैसे 2 का पूरे अवयव में गुना किया है। तो देखिए हम इन्हें जोड़ देंगे और इनका डैश निकाल लेंगे, तो हमें a प्लस b का होल डैश प्राप्त हो जाएगा। तो हम इन दोनों को जोड़ लेंगे। जोड़ना है, अवयव को जोड़ना आपको पता होगा किस प्रकार जोड़ा जाता है। -2 को -2 से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। -2 से -2 को जोड़ेंगे तो -4 हो जाएगा। 3 से 2 को जोड़ेंगे तो 5 प्राप्त होगा। 1 से 0 को जोड़ेंगे तो 1 प्राप्त होगा। 2 से 4 को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 2 से 4 को जोड़ेंगे 6 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार हमने इन दोनों अवयवों को जोड़ लिया। कैसे जोड़ा, -2 प्लस -2 तो -4 प्राप्त हो गया। 0
प्लस 1 प्लस 0 तो 1 प्राप्त हो गए, 3 प्लस 2 5 प्राप्त हुआ, 2 प्लस 4 6 प्राप्त हो गए। तो इस प्रकार हमने इन दोनों अवयवों को जोड़ लिया है। तो हमें यह क्या ज्ञात करना था, a प्लस 2b का होल डेस। तो हमने अभी यहाँ पर क्या प्राप्त किया है, बराबर क्या प्राप्त किया है हमने, a प्लस 2b। हमने a प्लस 2b को ज्ञात कर लिया है। तो हमें अब क्या ज्ञात करना है, a प्लस 2b का होल डेस, a प्लस 2b का होल डेस। तो हम a प्लस 2b का होल डेस ज्ञात करेंगे। आप कैसे ज्ञात करना है, a प्लस 2b का होल डेस, a प्लस 2b का होल डेस बराबर क्या हो जाएगा, हमने a प्लस 2b तो ये ज्ञात कर लिया, ये अभी हमें a प्लस 2b बराबर प्राप्त हुआ। तो इन्हें हम डेस में बदल देंगे, मतलब इसका परिवर्तन निकाल देंगे। परिवर्तन निकालना आपको अभी मैंने ऊपर भी बताया था कैसे निकालना है। जो पंक्ति है उसे या स्तंभ है उसे पंक्ति में परिवर्तित कर देना। -4 5 1 और 6। जो पहला स्तंभ था उसे हमने पंक्ति में बदल दिया, जो दूसरा स्तंभ था उसे भी हमने पंक्ति में बदल दिया। तो इस प्रकार आपको a प्लस 2b का होल डेस प्राप्त हो गया है। a प्लस 2b का होल डेस बराबर क्या प्राप्त हो गया, -4 1 5 और 6। आपको a प्लस 2b का होल डेस प्राप्त हो गया है। तो इस प्रकार हमने पांचवा प्रश्न सोल्व कर लिया। अब छठे प्रश्न की ओर देखते हैं। तो छठे प्रश्न में आपको क्या दिया गया है, यदि a बराबर दिया गया है आपको 6 9 2 3, a बराबर आपको एक अवयव दिया गया है 6 9 2 3 तथा b बराबर आपको दिया गया है 2 6 0 7 9 8, एक अवयव b बराबर दिया गया है। तो आपसे पूछा किया गया है अगर a बराबर यह है b बराबर यह है तो आपको a इंटू b को ज्ञात करना है। a b को आपको ज्ञात करना है, a तथा b आपको दिया गया है और a b को आपको ज्ञात करना है। तो इसे आपको सोल्व कैसे करना है, आपको लिखना है सॉल्यूशन। देखिए आप इसको सॉल्यूशन कैसे करना है, सर्वप्रथम आपको a लिख लेना है। a बराबर आपको क्या दिया गया है, a बराबर दिया गया है 6 9 2 3, आपको a बराबर दिया गया है तथा b बराबर क्या दिया गया है, देखिए आप b बराबर क्या दिया गया है, b बराबर दिया गया है 2 6 0 7 9 8, b बराबर दिया गया है। तो आपको देखना है कि इन दोनों का गुना किस प्रकार करते हैं। अगर आपको अवयवों का गुना करना पता होगा तो आप इन दोनों का गुना कर सकेंगे। तो देखिए इन दोनों का गुना कैसे करना है, इन दोनों का गुना कर ले। अब आपको क्या ज्ञात करना है, a इंटू बी। तो a इंटू बी कैसे ज्ञात करते हैं, देखिए आप a इंटू बी इजिकल टू, तो हमें इन दोनों अवयवों का गुना करना है 6 9 2 3। आपको पहला अवयव a इजिकल टू दिया गया था और इसका गुना हमें 2 6 0 7 9 8 में करना है। तो चलिए गुना करते हैं। गुना करने के लिए जो यह पंक्ति है इसका गुना हमें इस स्तंभ में करना होगा। तो इस पंक्ति का गुना हम इस स्तंभ में करते हैं। तो 6 इंटू 2 हो जाएगा, 6 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 9, 7:9। फिर आपको इस पंक्ति का गुना इस स्तंभ में करना होगा। तो 6 इंटू 6 प्लस 9 इंटू 9। फिर इस पंक्ति का आपको इस स्तंभ में करना होगा। तो 6 इंटू 0 और 9 इंटू 8 प्लस 9 इंटू 8 आपका हो जाएगा, 9 इंटू 8 हो जाएगा। आगे आपको समझ में किस प्रकार किया हमने, तो आपको एक बार बता देता हूँ मैंने गुना किस प्रकार किया। यह जो पंक्ति है इसका गुना हमें इस स्तंभ में करना है। जो पहला अवयव प्राप्त होगा फिर इस पंक्ति का गुना इसमें करना है तो दूसरा अवयव प्राप्त होगा। इस पंक्ति का गुना इस स्तंभ में करना है, इस प्रकार हमें तीसरा अवयव प्राप्त हो जाएगा। गुना किस प्रकार करना है, पहले अवयव का गुना इस स्तंभ के पहले अवयव में करना है। जैसे कि 6 इंटू 2 किया हमने, फिर प्लस का चिन्ह लगाना है, जैसे कि हमने यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाया। फिर 9 का गुना 7 में करना है, 9 का गुना 7 में कर दिया। फिर इसका गुना 6 में करना है, 6 इंटू 6। फिर 9 का गुना 9 में कर देना, 9 इंटू 9। फिर 6 का गुना इस 0 में करना है, तो 6 इंटू 0। फिर 9 का गुना 8 में कर देना है। ऐसे इस पंक्ति का इन सभी स्तंभों से करना है। तो 2 इंटू 2 हो जाएगा, 2 इंटू 2। फिर प्लस का चिन्ह लगाना है, फिर 3 का गुना 7 में करना है, 3:7। फिर 2 का गुना इस स्तंभ में करना है, 2 इंटू 6 या 6 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 9, 3 इंटू 9। फिर 2 का गुना 0 में करना है, 2 इंटू 0। फिर 3 इंटू 8 प्लस 3 इंटू 8। आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने किस प्रकार गुना किया है। आपको भी इस प्रकार गुना करना है। तो आप देखिए आपको इस प्रकार सॉल्व कर लेना है इन 2 को। 6 इंटू 2 इजिकल टू 12 प्राप्त हो जाएगा। 7 इंटू 9 कर दें,
7 इंटू 9 कितना हुआ 63, 7 इंटू 9 63, 2 इंटू 2 4 प्राप्त हो जाएगा, 3 इंटू 7 21 प्राप्त हो जाएगा, 3 इंटू 7 क्या प्राप्त हो जाएगा 21 प्राप्त हो जाएगा, 6 इंटू 6 36 प्राप्त हो जाएगा, 6 इंटू 6 36 प्राप्त हो जाएगा, 9 इंटू 9 81 प्राप्त हो जाएगा, 9 इंटू 9 81, 6 इंटू 2 12 प्राप्त हो जाएगा, 6 इंटू 2 12 प्राप्त हो जाएगा, 9 इंटू 3 27 प्राप्त हो जाएगा, 27 3 इंटू 9 27 प्राप्त हो गए, फिर 6 इंटू 0 0 प्राप्त हो जाएगा, 6 0 इंटू 0 या 2 इंटू 0 तो 0 प्राप्त होगा, फिर 9 इंटू 8 72 प्राप्त हो जाएगा, 72 प्राप्त हो जाएगा, 9 इंटू 8 72 प्राप्त हो जाएगा, और 3 इंटू 8 क्या प्राप्त होगा 24 प्राप्त हो जाएगा, 3 इंटू 8 24 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार आपको इसको सोल्व कर लेना है। इस प्रकार हमने इन सभी को मल्टीपल कर दिया, फिर इन्हें जोड़ लिया। अब इन दोनों को जोड़ लेना है तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा a इंटू बी प्राप्त हो जाएगा। क्या होगा a इंटू बी बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए इन्हें कैसे जोड़ते हो और हमारा लास्ट आंसर क्या प्राप्त होता है। तो a इंटू बी इजिकल टू क्या हो जाएगा, a इंटू बी इजिकल टू हो जाएगा आपका 63 में आपको 12 जोड़ना है, 63 में 12, 3 में 2 जोड़ेंगे 5 प्राप्त हो जाएगा, और 6 में 1 जोड़ेंगे 7, 75 प्राप्त हो गए। पहला अवयव क्या प्राप्त हो गया 75। फिर 21 में आपको 4 जोड़ देना है तो क्या प्राप्त हो जाएगा 25 आपको प्राप्त हो जाएगा। 21 में 4 जोड़ने पर 25 प्राप्त हो जाएगा। फिर आपको 81 में 36 जोड़ देना है तो क्या प्राप्त हो जाएगा 7 एम 117 प्राप्त हो जाएगा। 81 में 36 जोड़ेंगे तो 117 प्राप्त होगा। कैसे 6 में 1 जोड़ेंगे 7, 8 में 3 जोड़ेंगे 11, फिर 27 में 12 जोड़ देंगे, 27 में 12 जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा 9 एंड 2 + 1 3, 39 प्राप्त हो जाएगा। फिर 72 को वैसे का वैसे लिख देना है, 24 को वैसे का वैसे ही लिख देना है। तो हमें a इंटू बी इजिकल टू क्या प्राप्त हो जाता है, एक अवयव प्राप्त होता है 75, 25, 117 और 72, 39, 24। इसे इस प्रकार पढ़ सकते हैं 75, 117, 72, 25, 39 और 24। ये आपको आंसर लास्ट में a इंटू बी इजिकल टू प्राप्त हो जाता है। तो देखिए हमने पूरा प्रश्न किस प्रकार सॉल्व किया है। हमें सर्वप्रथम a और b दिया गया था, a और b हमें दिया गया था और हमसे a इंटू बी इजिकल टू पूछा गया था। तो हमने a इंटू बी किया। a इंटू बी अगर आपको अवयवों का गुना करना पता होगा तो आप इनका गुना कर सकते हैं। तो देख लीजिए हमने इस प्रकार इसको सोल्व कर लिया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए आपको 7वां प्रश्न क्या दिया गया था। यदि a इजिकल टू आपको दिया गया है √3, 1, -1, 2, 3 और 0, और b इजिकल टू आपको दिया गया है 2, √5, 1, -2, 3 और 1/2। तो आपको क्या ज्ञात करना है, a इजिकल टू दिया गया है और b इजिकल टू दिया गया है। आपको a + b को ज्ञात करना है। तो अगर आपको अवयवों को जोड़ना पता होगा तो a + b आप ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए आप इसको a + b को कैसे ज्ञात करते हैं। सॉल्यूशन लिखना है आपको। सॉल्यूशन देखिए आप किस प्रकार a + b आपको क्या ज्ञात करना है। a + b इजिकल टू क्या हो जाएगा, अवयव पहला लिखना है √3, 1, -1, 2, 3, 0। इसमें प्लस करना है आपको कौन सा अवयव 2, √5, -2, 1, 3, 1/2। इस अवयव को आपको a + b करना है। तो देखिए आप अवयव को किस प्रकार जोड़ते हैं। तो देखिए हम किस प्रकार जोड़ते हैं। जो a के अवयव है उसको हमें b के अवयव से जोड़ देना है। तो a + b इजिकल टू हमें ज्ञात करना था। किस प्रकार करते हैं देखिए, √3 को आपको 2 से जोड़ देना है। √3 + 2, 1 + √5, 1 + √5 और -1 + 1। आपको देखिए किस प्रकार किया। √3 में अपन ने 2 को जोड़ा, 1 में √5 को जोड़ा और -1 में 1 को हमने जोड़ दिया। फिर -2 में या फिर 2 में -2 को जोड़ना था लेकिन यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो हमने यहाँ पर माइनस प्लस और माइनस माइनस हो गया तो यहाँ पर -2 लिख लिया। फिर 3 में 3 को जोड़ना है, 3 + 3। फिर आपको 0 में 1/2 को जोड़ देना है, 0 + 1/2। तो a + b इजिकल टू हमें क्या प्राप्त हो जाएगा। देखिए आप a + b इजिकल टू क्या प्राप्त हो जाएगा, √3 + 2 आपको वैसे वैसे लिख लेना है। √5 + 1 वैसे का वैसे ही, -1 से +1 कट जाएगा, 0 प्राप्त होगा। और यहाँ से 2
से -2 कट जाएगा तो यह भी आपको 0 प्राप्त होगा। 3 3 6 हो जाएगा और यहाँ पर 0 में अपन 1/2 को जोड़ देंगे तो 1/2 आपको वैसे का वैसे ही प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने ए और बी को जोड़ लिया है। तो आप सीख गए होंगे कि दो अवयवों को किस प्रकार जोड़ा जाता है। अगर आपको दो अवयवों को जोड़ना है तो उनके समान अवयव, जो पहला अवयव है उसे पहले अवयव से जोड़ना है, दूसरे अवयव को दूसरे अवयव से और तीसरे अवयव को तीसरे अवयव से। इस प्रकार हमने इस प्रश्न को सोल्व कर लिया है। तो देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए 9वां प्रश्न आपको कुछ इस प्रकार से दिया गया है। 3 × 4 अवयव ए बराबर आपको दिया गया है ए आई जे की रचना कीजिए यदि ए आई जे बराबर स्मॉल ए आई जे बराबर आपको दिया गया है 2i - j हो तो। अगर आपको इस प्रश्न को सोल्व करना है तो देखिए आपको इस प्रकार को सोल्व करना है। देखिए आपको इसको सॉल्यूशन करने के लिए आपको सर्वप्रथम अवयव के बारे में पता होना चाहिए कि 3 × 4 का अवयव किस प्रकार का होता है। तो 3 × 4 अवयव किस प्रकार का होता है आपको देखिए। 3 अर्थात पंक्ति, 3 का अर्थ क्या है पंक्ति अर्थात रो, पंक्ति, 3 का अर्थ है पंक्ति और 4 का अर्थ है स्तंभ। स्तंभ इसका 4 का अर्थ है। स्तंभ आपको इसका 4 का अर्थ है। 3 पंक्ति होनी चाहिए और 4 स्तंभ होना चाहिए। आपको ऐसे अवयव की रचना करना है। तो 3 पंक्ति आप देखिए, 3 पंक्ति किस प्रकार बनेगी। A11, A12, A13, A14। A11 अर्थात पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ और पहली पंक्ति चौथा स्तंभ। तो अब दूसरी पंक्ति में चल रहे तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ और दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ। फिर तीसरी पंक्ति में पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति में दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति में तीसरा स्तंभ और तीसरी पंक्ति में चौथा स्तंभ। इस प्रकार ये अवयव हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर आई अर्थात 1 और जे अर्थात आई अर्थात पंक्ति और जे अर्थात स्तंभ। आई अर्थात पंक्ति और जे बराबर स्तंभ। तो हमने आई ए आई, तो हम ए आई जे आपको दिया गया है जो अवयव है ए आई जे अर्थात आई बराबर पंक्ति है और जे बराबर स्तंभ है। तो हमने ये सभी अवयव ज्ञात कर लिए है कि अवयव किस प्रकार होंगे। 3:4 का अवयव जो है इस प्रकार का होता है। तो इसके अभी सभी अवयव जो है इन्हें ज्ञात कर लेना है। किस प्रकार अवयव ज्ञात करते हैं ये आपको पता होगा। ए आई जे इजिकल टू आपको सूत्र फॉर्मूला लिख लेना है। ए आई जे इजिकल टू आपको दिया गया है 2i - j। तो हम सर्वप्रथम पहले अवयव को ज्ञात करते हैं। पहला अवयव क्या है A11 अर्थात आई बराबर भी 1 है और जे बराबर भी 1 है। आई बराबर भी 1 है और जे बराबर भी आपका 1 है। आई बराबर भी 1 है और जे बराबर भी आपका 1 है। तो देखिए इसे किस प्रकार आपको सोल्व करना है। A11 में क्या हो जाएगा, आई बराबर भी 1 है और जे बराबर भी 1 है। तो हमें फॉर्मूला दिया गया है 2 × i अर्थात 1 × 1 - j अर्थात 1 बराबर हमें पहला अवयव क्या हो जाएगा 2 1 × 2 2 और -1 इजिकल टू हमें पहला अवयव 1 प्राप्त हो जाएगा था। तो दूसरा अवयव ज्ञात करते हैं A12 पे आई बराबर 1 और 2 जे बराबर 2 आई बराबर 1 और जे बराबर 2 तो 2 - 2 इजिकल टू 0। A13 ज्ञात करेंगे आई बराबर 1 और 2 जे बराबर 3 आई 1 × माइनस में 3 आपका 1 × 2 2 और -3 तो 2 प्लस के 2 है और माइनस के 3 है तो क्या प्राप्त हो जाएगा -1 प्राप्त हो जाएगा। I14 इजिकल टू क्या हो जाएगा 2 × आई बराबर 1 है तो आई बराबर 1 रखेंगे। आई बराबर 1 और जे बराबर क्या है 4 है तो जे बराबर 4 रख लेंगे। जे बराबर 4 1 × 2 तो 2 प्राप्त हो जाएगा माइनस का 4 अर्थात -2 प्राप्त हो जाएगा। फिर हमने ये पहली पंक्ति के सभी अवयव को ज्ञात कर लिया है। तो पहली पंक्ति के सभी अवयव को ज्ञात करने के पश्चात हमें क्या करना है, दूसरी पंक्ति के सभी अवयव को ज्ञात कर लेना है। तो देखिए आप दूसरी पंक्ति के सभी अवयव को ज्ञात किस प्रकार करना है। आपका दूसरी पंक्ति का पहला अवयव क्या है A21 अर्थात आई बराबर 2 है और जे बराबर 1 है। आई बराबर 2 और जे बराबर 1 आई × 2 जो फॉर्मूला में दिया गया था और i बराबर 2 है तो 2 का गुना किया है और j बराबर 1 है तो 1 तो 2 × 2 4 -1 बराबर 3 A22 अर्थात 2 i बराबर 2 और j बराबर 2 है
2 इंटू टू माइनस 2, तो 2 इंटू टू 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 प्राप्त होगा। फिर देखिए आपको फिर क्या करना है, फिर करना है आपको इस A23 को याद करना है। तो I बराबर 2 और 3 बराबर आपको J दिया गया है। 3 बराबर क्या दिया गया है, J, अर्थात J बराबर 3 या I बराबर 2। तो 2 इंटू टू माइनस 3 बराबर 4 माइनस 3 बराबर 1। फिर आपको A24 ज्ञात कर लेना है। 2 इंटू टू J बराबर 4 माइनस 4 बराबर 0, क्योंकि प्लस और माइनस के 4 से कट गया है तो 0 प्राप्त हो गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, तीसरी पंक्ति के अवयव को ज्ञात करना है। तो I बराबर तीसरी पंक्ति में I बराबर 3 हो जाएगा और जैसे जैसे स्तंभ बढ़ता जाएगा J की संख्या भी बढ़ती जाएगी। तो देखिए किस प्रकार तीसरी पंक्ति के अवयव को ज्ञात कर लेना है। A31 मतलब I बराबर 3 और J बराबर 1। तो 2 इंटू 3 1 बराबर 6 माइनस 1 बराबर 5। A32 इजिकल 2 इंटू 3 माइनस 2 अर्थात 6 माइनस 2 बराबर 4। A33 बराबर 2 इंटू 3 माइनस 3 इजिकल टू 6 माइनस 3 अर्थात 3। फिर A34 अर्थात 2 इंटू 3 माइनस 4 बराबर क्या हो जाएगा, 6 माइनस 4 बराबर 2। इस प्रकार हमने तीनों पंक्तियों के सभी अवयवों को ज्ञात कर लिया है। तो इसमें हमने जो भी अभी मान ज्ञात किए हैं, A11 का मान ज्ञात कर लिया है, A12 का मान ज्ञात कर लिया है, A13 का, अर्थात इस जो 3 cos 4 के अवयव के सभी अवयवों को ज्ञात कर लिया है। तो हम इन सभी मानों को इस जो अवयव का मानक रूप है इसमें रख देंगे तो हमें वास्तविक अवयव प्राप्त हो जाएगा। तो 3 इंटू 4 का अवयव जो है, जो सभी अवयव प्राप्त हुए उन्हें अवयव के रूप में जमा देना है। तो हमें 3 इंटू 4 का अवयव प्राप्त हो जाएगा। 3 इंटू 4 का अवयव अर्थात हमें ज्ञात करना था, जो कि कुछ इस प्रकार प्राप्त हुआ। A11 बराबर क्या प्राप्त हुआ है, देखिए आप, A11 बराबर प्राप्त हुआ था आपको 1। फिर A12 बराबर प्राप्त हुआ था 0। फिर आपको A13 बराबर हुआ था -1। फिर -2 आपको 14 बराबर प्राप्त हुआ था। A14 बराबर आपको -2 प्राप्त हुआ था। फिर A21 बराबर आपको क्या प्राप्त हुआ, 3। A21 बराबर क्या प्राप्त हुआ, 3। फिर A22 बराबर क्या प्राप्त हुआ, 2। फिर A23 बराबर क्या प्राप्त हुआ, 1। फिर A24 बराबर क्या प्राप्त हुआ, 0। फिर आपको A31 बराबर क्या प्राप्त हुआ, 5। A32 बराबर क्या प्राप्त हुआ, 4। A33 बराबर क्या प्राप्त हुआ, 3। फिर A34 बराबर क्या प्राप्त हुआ, 2। तो इस प्रकार हमने जो सभी मान अवयव ज्ञात किए थे उन अवयव को देखिए आपने उन अवयव को इस रूप में जमा दिया है। तो हमें 3 क्रॉस 4 का अवयव प्राप्त हो गया, जहाँ पर क्या हमें दिया गया था, जहाँ AIJ अर्थात जो सभी अवयव है वो कुछ इस प्रकार के है, 2i माइनस j के रूप के है। जहाँ सभी अवयव 2i माइनस j के रूप के है वह जो है हमने अवयव प्राप्त कर लिया है, जहाँ पर सभी अवयव AIJ बराबर 2i माइनस j के रूप के हैं। तो इस प्रकार हमने 3 इंटू 4 के जो अवयव को ज्ञात करने की कहा गया था उसे हमने ज्ञात कर लिया है। तो देखिए हमने इस प्रकार सॉल्व कर लिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। एक स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए, ले लिया होगा आप, एक स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए और एक स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए। तो आज की यही वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों की सीरीज एवं इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज को देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे आप तक पहुँचेगी सबसे पहले। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, अन्य टॉपिक पर, अन्य वीडियो में।